वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन् सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और श्रील प्रभुपाद जी को हम याद करते हैं अपनी इस यात्रा में, जो लेवल 2 की हमने यात्रा आज शुरू की है। और इसमें जो सबसे पहला दिन है, आज के दिन हम श्रीला प्रभुपाद जी को याद करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही हम इस पाठ्यक्रम को कर पाए हैं। और अब आप सोचेंगे कि ये लेवल्स क्यों चाहिए, हम तो भक्ति करने आए हैं और हमें जो है भगवत गीता समझनी है, तो हमें ये लेवल की क्या जरूरत है। तो लेवल की इसलिए जरूरत है कि जो प्रभुपाद जी की किताबें हैं ना, उनको कृष्ण भावनामृत को पूरी तरह से समझाया गया है, बड़ी अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है। और यदि हम उनको नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं कि उनको बार बार पढ़ना चाहिए, तभी हम इस आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे। इसलिए लेवल बने हुए हैं। और इन लेवल को जो शुरू किया है हमारे नमोनिष्ठा दास प्रभु जी ने, क्योंकि उन्होंने हमको दिया है ये प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा हम इसको पढ़ पा रहे हैं भगवत गीता को। तो उनको नमन करते हैं, अपने आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो अभी आप ऐसे थे जैसे कि गंगा जी में नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले 2-3 सीढ़ी चढ़ निकलते हैं, उनके पैर छूते हैं, थोड़ा और पानी में आते हैं। तो अभी थोड़ा बस पैरों तक टच किया है गंगा जी के पानी को। अभी और गहराई में डुबकी मारना, अभी और गहराई में उतरना है धीरे धीरे। पहले तो उतरेंगे, उतर के गहराई को देखेंगे, फिर उसमें डुबकी मारेंगे। तो अब इस डुबकी के लिए हमें भगवत गीता यथारूप को पढ़ना है। यदि यथारूप को जब हम पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह से भगवत गीता को समझ पाएंगे। क्यों? आप लोग तो एक बार पढ़ चुके हैं भगवत गीता को, तो यथारूप को क्यों पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप ही हम क्यों पढ़े, हम कुछ और भी तो पढ़ सकते हैं, यथारूप क्यों पढ़े। हरे कृष्णा। हरिप्रिया माता जी, आप हैंडल ले लीजिएगा। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। अनुकंपा माता जी, हरे कृष्ण। अनुकंपा माता जी।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि माता जी एज इट इज, मतलब कि जैसा कृष्णा ने बोले हैं वैसा ही। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भगवत गीता लिखे हैं वो अपने सिचुएशन के अनुसार लिखे हैं। सो इसलिए एज इट इज जैसा कृष्णा ने बोला है वैसा ही रूपा जी ने हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। बहुत सुंदर बताया माता जी कि जैसा भगवान ने बोला है, जैसा कृष्ण हमको समझाना चाहते थे, उस हरे रूप कृष्णा, में। सुधी प्रभु जी। माता जी, सुधी प्रभु जी। हाँ, बोलिए सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो हमें यथारूप क्यों पढ़ना है? क्योंकि भगवान ने जैसे कहा है वैसे। चैतन्य महाप्रभु भी हमको बताते हैं कि हमको भगवान के बारे में पढ़ना है। और भगवान के बारे में पूरी तरह से चैतन्य प्रभु को, महाप्रभु को जो अनुसरण करने वाले हैं, वो शीला प्रभुपाद जी हैं। गुरु परंपरा से आए हुए हैं शीला प्रभुपाद जी। ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर से आए, वो गुरु परंपरा से ही आए हैं। जैसे होता है कि डॉक्टर होता है ना, तो पहले परेशानी को समझता है फिर दवा देता है। जैसे कुक होता है, वो पूरी रेसिपी को जानता है तब वो रेसिपी बनाना शुरू करता है। एक्टर भी होता है तो पहले स्क्रिप्ट को पढ़ता है तब वो एक्टिंग करना शुरू करता है। वैसे ही ये यथारूप है। पहले प्रभुपाद जी कृष्ण को समझते हैं, पूरी तरह से भगवान कृष्ण में रमते हैं, और तब उसको विभिन्न शास्त्रों को पढ़ते हैं, और फिर हमको ला के दिया है कि भगवान ये कह रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति था, जो कि गुड़ बना रहा था खेत में। तो वो गुड़ बना रहा है, बड़ा मगन था वो, जो है भजन गाते गाते गुड़ बना रहा है। तो एक व्यक्ति उसके पास आता है, कहता है कि ये तो अल्कोहल बनाते तो इसमें ज्यादा पैसा मिलता। तो किसान कहता है कि खेत मेरे पिताजी का है और मन मेरा है गुड़ बनाने का, तो तुम क्यों इसमें इंटरफियर कर रहे हो? वैसे ही भगवत गीता भगवान की है। प्रभुपाद जी जो है बिल्कुल भक्त की तरह से हैं। वो जो है गुड़ बना के हमारे तक ला रहे हैं। तो उन मनोधर्मियों से बिल्कुल अलग हैं जो भगवान के मूड और मिशन को नहीं समझते हैं। वो केवल अपनी बातें कहते। तो ये रियल मैसेज है। रियल मैसेज क्या हमको कहता है? कि हमको बी ड्यूटीफुल, हमको कर्म योग करना है, कर्म युक्त होना है, कर्म करना है हमको अच्छी तरीके से। और बी ड्यूटीफुल यानी कि निष्काम तरीके से, कोई आसक्ति नहीं। जब हम आसक्ति रखते हैं ना, किसी सिद्धांत में भी आसक्ति रहते हैं, तो हम उसी की तरह बात करने लगते हैं। अगर हमने सोच लिया ये बुरा है, तो हमको बार बार उसकी बुराइयां दिखती हैं, उसकी कोई अच्छाई हमको नहीं दिखेगी। लेकिन जो डिटैच रहता है, दूर से देखता है, वो देख पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और बी डिवोशनल क्या है? भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। ये प्रभुपाद जी हमको मूल मंत्र देते हैं कि हमको केवल भगवान की बातों को भगवान के मुख से ही सुनना है, उन्हीं की तरह से समझना है, बिना मिलावट के। तो हम कैसे मान लें? हमें तो मानने की आदत ही नहीं है, हम तो आसानी से मानते ही नहीं है, बहुत शक करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को देखेंगे तो भगवत गीता यथारूप को पढ़ने वाले भक्त बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा बिक्री अगर भगवत गीता में यथारूप की ही होती है, तो वो भक्त ही है। और भक्त हमें बता सकते हैं कि हाँ, भगवत गीता कौन सी है जो अपने मनोधर्म से नहीं लिखी गई है, भगवान की बातों को लिखा गया है। और बहुत सरल भाषा में लिखी है, भगवान की वाणी को समझने में बिल्कुल सहायक है, और भगवान के नाम से बिल्कुल अलग नहीं है। तो लेवल 2 में आके हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम एक जो है वो माला आप अवश्य जपें। जो है एक माला आपको अवश्य जपनी चाहिए। और साथ ही आपकी जो क्लास की एक्टिविटी है उसमें भाग लेना चाहिए। रोज भगवत गीता की क्लास में आना चाहिए। और साथ ही साथ कहते हैं कि हमको क्विज को पूरा करना है। क्विज को पूरा करेंगे तभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कुछ लोग आज भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। तो जो क्विज आपको लिंक दी गई है, उसका जब आप क्विज को पूरा करेंगे तो उसमें डाउनलोड जो है वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, और आपका सर्टिफिकेट वहां पर डाउनलोड हो जाएगा। तो और चैट बॉक्स का, व्हाट्सएप के जो नियम है उनको अनुसरण करना है। किसी से बिना जरूरत के चैट नहीं करनी है। व्हाट्सएप भी उसी तरह से बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे किसी तरह की फीस कोई नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता, इसलिए किसी को पैसा भी नहीं देना है। मंदिर दान लेता है, अगर मंदिर को आप दान करना चाहते हैं तो वो आप दान कर सकते हैं।
तो और ये सब के लिए आप ये भी नहीं सोचना है कि हम तो ये छुप के कर सकते हैं, कौन देख रहा है। तो भगवान आपके हृदय में है ना, सर्वस्व चाहम हृदय दंडविष्ट। तो आपको हृदय में आपके भगवान है, उसको आप जो है वो ध्यान रखिए। अब आप भगवत गीता के जो सैद्धांतिक दर्शन है और उनका व्यवहारिक रूप क्या है उसको भी समझते चले जाएंगे। जैसे कि हमने बोला था भोग लगाते हैं तो क्या, पत्रम पुष्पम फलम तो या योमा भक्त्या प्रचिति, भगवान यही सब स्वीकार करते हैं। इस तरह से हम जो सिद्धांत हैं उनके व्यवहारिक रूप सब समझेंगे अब आगे। एक चीज और भी हमने जानी कि ये भगवत गीता बहुत पुरानी है, विवस्वान को बोली गई थी और धीरे धीरे समय के साथ लुप्त हो गई। लेकिन फिर जो है वो भगवान जो है वो चेन जो टूट गई है, इसको दोबारा चेन जो है जोड़ के लाए हैं। जैसे कि इमं वस्वते योगम प्रोक्त वाहन अव्ययम विवस्वान मनोब्राहम मनुरिच्छा के अब्रवीत। तो जो चेन टूट गई है, काल महता सकाल नेह महता योगो नष्टा परंतप, तो भगवान ने ऐसी रचना की, महाभारत हुई और भगवत गीता बोली गई। अर्जुन क्या है, अर्जुन भी नर नारायण में से एक है और विशाखा सखी भी है, भक्त हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। योग माया से पर्दा हो गया है, इसलिए वो 5 कारणों से भ्रमित हो गए थे। लेकिन ये हम बद्ध जीवों के लिए भगवान की रचना है। और भगवत गीता बहुत ही महात्म है इसका। शंकराचार्य जी ने कहा है, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्र से नामानि यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो उन्हीं की सेवा हमको करनी है, जो देवकी पुत्र का गीत गाया है उन्होंने। देवकी पुत्र ने भगवत गीता के रूप में, एक ही है वो, उनको एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस हमको एक ही ग्रंथ पढ़ना है जो भगवत गीता है, एक ही का जो है वो गायन करना है जो भगवान श्री कृष्ण है, और उनका एक ही नाम पवित्र है। और उन कर्तव्य क्या है हमारा, उनकी सेवा करना। तो जैसे गंगा माता है ना, भगवान की सेवा करके चरण कमलों में उनकी आंखें पवित्र हो गई, वैसे ये भगवत गीता भगवान के मुखारबिंद से निकलकर भगवान के साथ हमारे जो भी संबंध जो हमने भुला दिए हैं उनको फिर से जोड़ती है। तो हमें जीवन में अगर प्रसन्नता चाहिए तो हमें उनसे संबंध बनाना है, और जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है तभी हम भी प्रसन्न हो पाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये जो तात्पर्य हैं, ये बहुत ही अध्ययन करके, जो पुराने रहे हैं हमारे आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री श्रीधर स्वामी, श्रीपद रामानुजाचार्य, उनको आधार लेके फिर उन्होंने लिखा है। तो इस भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 574 श्लोक कृष्ण भगवान बोलते हैं, 84 श्लोक जो है वो अर्जुन बोलते हैं, संजय 41 श्लोक बोलते हैं, और धृतराष्ट्र का पहला श्लोक आता है, ये आप सब जानते हैं। तो 1 से लेके 11 तक की जो आपकी श्लोक चलते हैं, वो सेटिंग द सीन को सेट करते हैं, दुर्योधन की कूटनीति को दिखाते हैं कि दुर्योधन कैसे कूटनीति में, कितना भय में है, और वो फिर जो है कूटनीति बना रहा है उसको। सबसे ज्यादा वो सेना लेके बैठा, 11 छोड़ी सेना लेके बैठा हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इतने बटालियन सेना है, वैसे आज उस तरह अछोड़ी कहा जाता था। तो अछोड़ी सेना है, फिर भी वो डर रहा है, और पांडव के जीत के सारे संकेत दिख रहे हैं उसको सामने। और भगवान क्या है, भक्तों के भक्त वत्सल के रूप में है। और अर्जुन जो है वो कैसे भ्रमित होता है, कौन से उसके युद्ध न करने के कारण है, ये भी हम आज जानेंगे। तो आज यहाँ पे शुरू हो रहा है हमारा बहुत सुंदर सी भगवत गीता, जिसमें कि कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण ये हमारा है। तो भगवत गीता के किसी भी क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वो हम जान रहे कहाँ हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है। लेकिन ये युद्ध हमारे अंदर भी कई सारे युद्ध होते हैं, जैसे कि हम आलस्य में पड़े रहते हैं, या हमारे अंदर सुर और असुर जैसे पांडव और कौरव हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, संकित संशय में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान की तरफ रहते हैं, जैसे अर्जुन था, तो हम जीतते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति विजया भूति मर्तिमम। तो ये जो है, जहां भी विजय कहाँ होती है, जहां पर भगवान होते हैं। तो देखते हैं युद्ध में क्या हो रहा है।
हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिए, यहीं से जो है भगवत गीता में आ रहा है कि कैसे धृतराष्ट्र हो रहे हैं। अब बताइए, युद्ध क्षेत्र में जाके पूछ रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे युद्ध क्षेत्र में गए हैं तो ये सिंपल सी बात है, युद्ध ही करेंगे, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र केवल इतना ही नहीं कहना चाह रहे हैं, वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले तो हम समझते हैं धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। वैदिक युग से पवित्र स्थल है वो। और वहां पर एक और पवित्र कार्य की भूमिका बन रही है। क्या है पवित्र कार्य? कि साक्षात भगवान भगवत गीता सुनाने वाले हैं। तो धृतराष्ट्र से पूछ रहे हैं ना कि मेरे पुत्र तथा पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र का मनोभाव है, और थोड़ी जिज्ञासा भी है ना कि हाँ, क्या हो रहा है वहां पर। क्यों थोड़ा डरे हुए भी हैं, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होगी। और श्री व्यासदेव जी भी कह के गए कि धर्म की विजय होगी, सत्य की विजय होगी। तो धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होगी। कौन है धर्म की तरफ? भगवान श्री कृष्ण है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहीं धर्म होता है। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। पांडव धर्म की तरफ है क्योंकि भगवान की तरफ है, युद्ध उनके पक्ष में जा सकता है, ये भी डर है उनको। भीष्म द्रोणाचार्य महापुरुष हैं, संत हैं, तो वो भी हो सकता है मना कर दें कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो धर्म क्षेत्र वो जगह है, उसके कारण भी डर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच है, तो इंडिया वालों के जीत के लिए लोग सपोर्ट करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेगी। और अगर पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो पाकिस्तान के जो लोग होंगे वो सपोर्ट करेंगे। तो जहां युद्ध हो रहा है वहां पर धर्म क्षेत्र है, तो धर्म की ही विजय होगी, धर्म के लिए सपोर्ट मिलेगा पब्लिक का। तो और उसके साथ साथ उनको ये और भी कई चीजें हैं। उनको लग रहा है ऐसा ना हो कि ये सुलह कर लें। तो तीन तरह के दृष्टिकोण एक तरह से सामने आ रहे हैं कि धृतराष्ट्र चाहते हैं कि दुर्योधन सुलह ना करें। क्यों? सुलह करेंगे तो कुछ देना पड़ेगा। जब आप किसी से कहेंगे कि नहीं नहीं, आओ कुछ मिल बैठ के जो है बात कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसे सुलह में पांडवों को कुछ देना पड़ सकता है। जबकि दुर्योधन कह चुका है कि मैं सुई की एक नोक के बराबर जब उन्हें नहीं दूंगा। जबकि कृष्ण कह चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण की 5 गांव दे दो, ये वो नहीं दे रहा है। क्यों? उनको पता है कि एक बार खांडव बन दिए थे तो वो इंद्रप्रस्थ बसा लिया थे, तो अब देंगे तो फिर कुछ कर लेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र बिल्कुल नहीं चाह रहे कि अ, ये लोग दुर्योधन सुलह करें। लेकिन मन में ये जरूर सोच रहे कि पांडव कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। पांडव के प्रति कोई स्नेह नहीं है, उनको राज्य नहीं देना चाह रहे हैं। तो धृतराष्ट्र केवल आंख के अंधे नहीं है, आध्यात्मिक रूप से ही अंधे नहीं है, उनकी चेतना भी भौतिक है और सोच भी भौतिक है। और जो भाई के बच्चे हैं, भाई बहुत जो है बहुत छोटी उम्र में उनको छोड़ के मर गए हैं, तो उनके प्रति कोई उनको ममता दया भी नहीं है। तो एक तो ये उनको वो चाह रहे हैं कि पांडव ही सुलह करें, और सुलह करेंगे तो क्या होगा, वन में फिर चले जाएंगे, जैसे वन को आए थे वैसे चले जाएंगे। दुर्योधन सोच रहा है हमारी सेना ज्यादा है तो हम ही जीतेंगे। तो ये लोग तो, और डर भी ये है कि कहीं मारे ना जाएं, तो वो भोग करना चाह रहे हैं। और अर्जुन सोच रहे हैं कि सब मेरे सगे संबंधी है, युद्ध कैसे करें इनके साथ, ही तो हमारे कोई गुरु है, कोई हमारा जो है रिश्तेदार है। मामका, मामका पांडवाश्चैव, तो तुरंत भेद कर दिया, यहां पर भेद हो गया। क्या? कि मेरे बच्चे, यानी कि आसक्ति कहाँ है? मेरे बच्चों से। जैसे होता है ना, हम भी आसक्त होते हैं यहाँ पर, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना मोटर। तो जब इतनी आसक्ति होती है तो होता क्या, चिंता होती है। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, अरे कहीं जो है घर छोड़ के जा रहे कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी, अरे गाड़ी ठीक से बंद है कि नहीं, नहीं तो कोई उठा तो नहीं ले जाएगा। तो जहां जितनी आसक्ति होती है उतनी ज्यादा चिंताएं होती हैं। और जबकि पांडु के मरने के बाद ध्यान रखना चाहिए धृतराष्ट्र को, लेकिन वो जो है ध्यान नहीं रखते हैं। बल्कि उनके मन स्थिति ऐसी है कि हाँ ये लोग तो ठीक है, हटाओ, जल्दी से युद्ध हो और दुर्योधन जीत जाए और उसको राजा बना दे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, ले लीजिए आप हैंड रेज। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा। भास्कर प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ेंगे या अनुवाद? आपका हैंड रेज है। अनुकंपा माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगी? हरे कृष्णा। अत्रे माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। यस मैम। पंपा माता जी जो है वो अत्री माता जी श्लोक पढ़ रहे हैं और आप अनुवाद पढ़िए, ठीक है। आप अनुवाद कीजिए जी। हरे कृष्णा जी माता जी, इनको ऑप्शन देना पड़ेगा, म्यूट है ऑल, जी प्रभु इसलिए जी। म्यूट कर रखा है सभी को पहले, तो इसलिए इनको ऑप्शन देना पढ़ेगा, या सबको म्यूट से फ्री अच्छा, कर दें, ओके जी प्रभु जी, ठीक है। इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं सब। अच्छा हरे अच्छा, ठीक कृष्णा। ठीक है। ठीक है, अनुकंपा माता जी जी आप पढ़िए, और अत्रई माता जी आप हैंड रेज करिए तो आपको दे दिया जाए ऑप्शन। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। श्लोका भी पढ़ूं हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ूं हाँ माता जी? जी माता जी, अनुवाद पढ़िए। जी। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जाते हैं जो दुर्योधन के पास, और संजय मतलब बोल रहे हैं, दुर्योधन के बारे में बोल रहे हैं कि राजा दुर्योधन, तो दुर्योधन राजा तो था नहीं, अभी तो वो राजकुमार को भी उसको पदवी नहीं मिली थी, युधिष्ठिर राजकुमार बनाए गए थे, लेकिन वो राजा की तरह कार्य कर रहा था। और संजय खुश करना चाह रहे थे धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे लेकिन वो चाहते थे कि दुर्योधन राजा बन जाए, तो खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है दुर्योधन, क्योंकि जो सेना है पांडवों की, उनकी सेना को देख के वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। अब ये भी एक कूटनीति है। ये कूटनीति इसलिए है कि भीष्म सेनापति हैं, और वो जो है बड़े भी हैं, लेकिन उनके पास न जाके वो गुरु के पास जा रहा है ताकि द्रोणाचार्य को खुश कर सके। भीष्म अपने हैं, उनको खुश कर लेंगे हम बाद में, लेकिन पहले इनको हम खुश कर लें, ऐसा सोच के वो उनके पास जा रहा है। और दुर्योधन डर भी रहा है कि ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य हमारी तरफ से लड़े ना ठीक से। उसको हमेशा ये डर था कि भीष्म है और द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य हैं, ये लोग का बहुत प्रेम है अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति। तो ऐसा ना हो कि वो लोग सही ढंग से लड़े ना, तो इसलिए वो जा गया है द्रोणाचार्य। तो ये भी एक कूटनीति की तरह से कहा गया है। हरे कृष्णा। पढ़िए अत्रई माता जी, पढ़िए। और आशा माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणम् आचार्य महति च भूरान्धुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं सबको अनम्यूट कर लेती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से खोल लिया कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आप लोग को अनम्यूट। आशा माता जी आप अनम्यूट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी हाँ जी, अपने हो आप गई। से अनम्यूट बिना रीजन के नहीं करेगा। हरे कृष्णा जी, पढ़िए माता जी। हरे हरे कृष्ण माता। हरे। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो द्रोणाचार्य तो इतने महान योद्धा है ही हैं, और वो उनकी गलती की तरफ दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो पुत्र है, द्रुपद का पुत्र, अब उसका नाम भी तो धृष्टद्युम्न ले सकते थे, लेकिन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनकी गलतियों की तरफ इंगित कर रहे हैं, गलती उनकी है। तो एक एक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है।
11 छोड़ी सेना है दुर्योधन की, फिर भी वो अभी जो है हिल डुल रहा है, वो परेशान है कि ऐसा क्यों, मतलब हो रहा है कि मेरे अंदर डर है, ये द्रोणाचार्य को संभालूं मैं, भीष्म को संभालूं मैं। तो सब उनको दोष बता रहा है कि देखिए, द्रुपद का पुत्र है, इसको आपने सिखाई है विद्या सारी, और इस विद्या के बाद भी ये आके, ये जानते हुए आपने इसको ये विद्या सिखाई है कि ये आपका ही वध करेगा। जैसे कह रहे कि परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के देशों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य के कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। तो ये द्रोणाचार्य क्या, ब्राह्मण थे, उनका कार्य था शिक्षा देना, और वो सारी कलाओं को सिखाते हैं, और उन्हीं कलाओं के आधार पर उसने पूरी व्यूह रचना की हुई है, जिस व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन उनकी तरफ इंगित कर रहा है, उनकी गलतियों को याद दिला रहा है। हरे कृष्णा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन शमायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हरे कृष्ण। इस सेना हरे में कृष्णा माता जी। भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे बहुत सारे धनुर्धर महान योद्धा हैं, आप उनके देख रहे हैं कि युधान है महारथी, वहां रथी, अधिरथी, महारथी, ऐसे कैडर होते थे, जैसे आजकल होते हैं ना, कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, ऐसे सब होते हैं, उसी तरह से उस समय होते थे। तो कह रहे कि महारथी हैं ये लोग, महारथी। उसके अनुसार उन लोगों को सुविधाएं मिलती थी, उसके अनुसार उनको कैडर मिलते थे, और साथ ही साथ कितने वो योग्य हैं उससे पता चलता था। तो क्या भीम तथा अर्जुन के समान वीर धनुर्धर है ये जो है लोगों का नाम दिया है, जैसे जैसे बोलते हैं ना, उदाहरण स्वरूप, यानी कि बहुत हैं ऐसे लोग, लेकिन इनमें से कुछ का नाम यहाँ पर दिया गया है। हरे कृष्णा। धृष्टकेतुश्च केतानः काशीराजश्च बीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इनके साथ ही धृतराष्ट्र, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्ण माता जी, ऊपर कीजिए। पढ़िए माता जी। प्रकर्मी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या है, सबके नाम बताए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं। युधामन्यु है, उत्तमौजा है, सुभद्रा का पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र हैं, ये लोग भी महारथी हैं, इनकी भी शिक्षा उतनी अच्छी है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैब, ये क्या है, ये सारे राजा महाराजा हैं जिनको बुलाया गया है कि हाँ हरे आप कृष्ण माता आके। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी माता जी, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मेरी। जी। नहीं माता जी, क्लियर है माता जी। हरे कृष्ण। क्लियर है माता जी आपकी आवाज तो। एकदम क्लियर है मतलब जी। ऐसा है माता जी माता जी कि क्लियर आप आ रही है ना, आवाज। आप एक बार लीव करिए और फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, तो हो सकता है आपकी आवाज, आपके यहाँ आवाज ठीक हो जाए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, आपकी ठीक आ रही है माता जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो ये लोग हैं जिनके बताए गए, ये लोग युद्ध करने के लिए आए, ये इनके नाते रिश्तेदारों में से हैं, और राजा भी हैं साथ में, या सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। तो सबको बुलाया गया कि हमारे पक्ष में आके लड़ो। तो ये लोग आए हुए हैं, महारथी हैं लोग। हरे कृष्णा। अस्माकन्तु विशिष्टाये तन्निबोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगर्थन् तन्ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना को
सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कूटनीति यहाँ पर भी है कि हाँ, ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य को लगे कि हाँ, सब उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि उधर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बड़ा अच्छा वो लोग युद्ध कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरी सेना में भी अच्छे लोग हैं। ऐसा ना द्रोणाचार्य कहने लगे कि नहीं, वहां के लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं तो से मतलब ठीक है, तो हथियार डालो, क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, वो केवल ईर्ष्या जगा रहा है कि आपको अंदर ईर्ष्या जगे और आप जाइए और लड़िए, खूब कस के लड़िए, अच्छे से लड़िए। एक तरह से वो उनसे चाह रहा है कि वो बताएं कि हाँ, मैं पूरी तरह से लड़ूंगा, जी जान लगा दूंगा, ऐसा बोले। इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। हरे कृष्णा। भवन् भीष्मश्च कर्णश्च विपश्च शमितिञ्जय अश्वत्थामपि कर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हरे कृष्ण। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जो तीसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक हम कूटनीति को देख रहे हैं, कैसी कैसी कूटनीति लगा रहे हैं। तो अब फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं कि सब लोग उनकी तरफ ही बड़े अच्छे अच्छे हैं। हमारे यहाँ भी हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण हैं, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। ये लोग कैसे हैं? ये लोग युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा ही युद्ध में विजयी रहे हैं। जब अज्ञातवास में थे अर्जुन और पांडव लोग, सभी लोग थे अज्ञातवास में, तो जब वहां पे जो विराट थे, उनको त्रिगर्त देश के राजा ने उनको मतलब आक्रमण कर दिया, तो वो जाना पड़ा विराट को वहां उधर की तरफ। और इधर जो दूसरी तरफ जो राज्य में थे, तो केवल उनका छोटा बेटा जो है वो उत्तर था, और साथ ही महिलाएं थीं। वहां पर अर्जुन भी थे। अर्जुन इसलिए थे क्योंकि वो बृहन्नला के रूप में थे, इसलिए उनको वहां छोड़ दिया गया था। जितने पुरुष वर्ग थे वो तो सब चला गया था लड़ने के लिए। तो क्या करें अब। इधर जो कौरव हैं, वो अज्ञातवास का आखिरी दिन था, वो चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे पांडव प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाए तो उनको फिर से जाना पड़ेगा वनवास में। इसलिए उन्होंने विराट देश के सारे जो है जो गाय हुई थी उनको चुराना शुरू कर दिया। एक तरह से आक्रमण की तरह से कर दिया कि हम हाँ के ले जा रहे हैं। उत्तर बहुत छोटा था। तो अर्जुन जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, और जब अर्जुन वहां जाते हैं तो वहां सम्मोहन अस्त्र छोड़ देते हैं। तो जितना ये भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, ये सब लोग उस समय भी लड़ने के लिए आए थे लोग, सब लोग सम्मोहित हो जाते हैं। और सम्मोहित होने के बाद सब सम्मोहन में है। उन्होंने उसको, जो उत्तर था, जो राजकुमार था, उससे कहा कि जाओ सबके उत्तरीय उतार लाओ। उत्तरीय का मतलब होता है कि जो ऊपर शॉल की तरह से ओढ़ते हैं, उसको कहा उतार लाओ। क्यों? क्योंकि जब उत्तरा इन लोग को विदा कर रही थी, तो कहा था उत्तरीय लेके उन लोग का आना, मैं उससे अपनी गुड़िया के कपड़े बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा उत्तरी सबके उतार लो और सबके मुकुट उतार लो, केवल भीष्म कृपाचार्य के छोड़ दो। तो ऐसे नहीं है कि ये लोग हमेशा ही विजयी रहे हैं, लेकिन दुर्योधन सबका मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहा है कि ये लोग तो हमेशा ही विजयी रहे हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्रप्रहराणाः शरभिर्युद्ध विशारदाः। हरे कृष्ण। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर रहे हैं। मद अर्थ है, मेरे अर्थ के लिए, त्यक्त जीविता, अपना जीवन समाप्त करने के लिए जो है आ गए हैं। और ये इनके पास हथियार भी बहुत है, निपुण भी हैं। तो कुछ वो द्रोणाचार्य को बता रहा है, और कुछ वो अपना उत्साहवर्धन कर रहा है एक तरह से, क्योंकि उसके अंदर भी जो भय है कि ये सब मेरे लिए जीवन त्याग कर दे। तो बड़ा उसको संतोष होता है, अरे इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, ये तो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए खड़े हुए हैं। और कहीं कहीं उसके अंतर्गत एक अहंकार भी है कि मद अर्थ है मेरे लिए,
जो होता है ना एक अहंकार, की मेरे लिए कर देंगे ये सब लोग, और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। तो ये भी एक है। और एक कुछ आचार्य इसको कहते हैं मद अर्थ, है कि मेरा अर्थ जो है यूज कर रहे हैं, मेरा धन पे पल रहे हैं ये लोग, मेरा कहते हैं ना, मेरा नमक खाया है तो इसको चुकाना पड़ेगा। तो एक ये भी चीजें कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि ये भी एक सोच है दुर्योधन की। तो दुर्योधन कुछ भी सोच सकता है। हरे कृष्णा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्ण। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय यानी कि अपर्याप्त है। तो अब अपर्याप्तम, अब वो अपर्याप्त कैसे है भाई? आपके पास तो 11 अक्षौहिणी सोना है, सेना है, उधर तो 7 ही अक्षौहिणी सेना है, तो अपर्याप्त कैसे हो गई? तो कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि अपर्याप्त का अर्थ है ना कि वहां के लोग अनुशासनहीन हैं, साथ ही अधर्मी हैं, इस कारण से उनको ये सेना अपर्याप्त लग रही है। और दूसरी तरफ एक और भी कारण है, उधर श्री कृष्ण है इसलिए भी अपर्याप्त लग रही है। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण से द्वारका जाते हैं सहायता मांगने के लिए, तो अर्जुन पैरों की तरफ बैठा हुआ है और दुर्योधन सर की तरफ खड़े हुए हैं। जब भगवान की नींद खुलती है तो कहते हैं कि पहले अर्जुन की तरफ मेरी निगाह गई है, तो पहली सहायता मैं अर्जुन को दूंगा। तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, दूसरी तरफ केवल मैं रहूंगा, वो भी बिना शस्त्र उठाए, क्योंकि भगवान शस्त्र संन्यास ले चुके थे पहले ही। तो मैं निहत ऐसे बिना शस्त्र के रहूंगा। तो दुर्योधन सोचता है ऐसा ना हो कि अर्जुन ये लेके नारायणी सेना चला जाए, और नारायणी सेना बहुत विशाल सेना है, तो ऐसा ना हो ये कर ले। तो कहते हैं कि अर्जुन तुम बताओ। तो अर्जुन कहते हैं नहीं भगवान, मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे साथ रहेंगे बस, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। और दुर्योधन बड़ा खुश होता है कि तब बेवकूफ है ये नारायणी सेना छोड़ के, और इतनी मजबूत सेना है, यदुवंश बहुत ही पराक्रमी थे उस समय, ये उनको छोड़ के ये आए हैं जो है भगवान को लेके केवल। बड़ा खुश होता जाता है, शकुनी माँ को बताता है कि अरे मामा मामा देखिए, मैंने एकदम, अर्जुन तो बिल्कुल ऐसे ही है, उसने तो नारायणी सेना मांग ली, मैं लेके उसने तो केवल भगवान को मांगा, मैं नारायणी सेना मांग के ला रहा हूँ। लेकिन शकुनी उसको डांटता है, कहता है ये तुमने बहुत गलत किया है, जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। तो ये श्री कृष्ण के कारण भी अंतर आ जाता है। और भीम जानता था दुर्योधन को, मतलब दुर्योधन भी भीम को जानते थे, भीम भी दुर्योधन को जानते थे। और दुर्योधन ईर्ष्या के कारण जानते थे, और भीम गुस्से के कारण जानते थे। भीम के अंदर गुस्सा भरा हुआ था जो घटनाएं हुई थी उससे। लेकिन दुर्योधन को ईर्ष्या है और साथ ही साथ डर भी है। हरे कृष्णा। अयोनिषु च सर्वेषु यथा भागो भवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जो है आशा माता जी। और अब रूमा माता जी मैं आपको दे रही हूँ, इसके बाद आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग, अब बता रहे हैं कि सब लोग, जितने भी लोग हो अपने अपने स्थान पर दृढ़ हो जाओ और भीष्म पितामह की सहायता करो। तो ये बताने की क्या जरूरत थी? ये भीष्म को खुश किया जा रहा है। भीष्म तो खुद पराक्रमी है, उनको संभालने की कोई जरूरत ही नहीं है। और केवल शिखंडी एक है, एकमात्र, जो पहले अंबा के रूप में थी। और भीष्म ने मतलब उसको बाण नहीं चलाते, क्योंकि भीष्म जानते थे कि ये औरत है, ये पिछले जन्म में औरत रही। तो केवल एकमात्र वो थी जिससे भीष्म महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते, ये बस एक था। और बाकी तो भीष्म पर्याप्त थे, वो तो बहुत ही बलवान थे और बहुत ही बड़े योद्धा थे। तो ये है सब को कह रहा है कि सपोर्ट करो भीष्म को खुश रखने के लिए, कि बुरा ना माने, और साथ ही साथ सेना का मनोबल भी बढ़ाए, ताकि सेना को लगी नहीं नहीं हम भीष्म की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण था। हरे कृष्णा। तस्य संच
तस्य संजनयन हर्षं कुरुबिद्ध पितामहः सिंहनादौ विनोदच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्णा। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अब शंख की बात हो रही है, शंख बजते हैं कि और किस लिए? तो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर जो शील वेद व्यास जी हैं, उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों पे नजर रखी हुई है कि कैसे भीष्म देख रहे हैं कि जो मेरा बच्चा है, मेरा पोता है, वो थोड़ा दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य की तरफ से कोई उनको नहीं मिल रहा है, संकेत नहीं मिल रहा है। तो वो खुश करने के लिए, जैसे बच्चों को खिलौना दे देते हैं ना खुश करने के लिए, वैसे ही भीष्म पितामह शंख बजाते हैं और दुर्योधन खुश भी हो जाता है। तो कारण क्या होता है? शंख का मतलब होता है कि शंखनाद किया, अब हम युद्ध करेंगे, और यही चाह रहा था कि युद्ध हो, और युद्ध हो, मैं विजयी हो जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, साथ में डर भी पड़ा हुआ है। हरे कृष्णा। ततः शंखश्च भैर्यश्च पुनवानक गोमुखः सहसैवोपहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे ही सेनापति थे भीष्म, उन्होंने जैसे ही शंख बजाते हैं, वैसे बाकी जितने भी नगाड़े हैं, बिगुल है, तुरही, सींग, जो पूरा ही एक तरह से रहता है ना, साज सज्जा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, सब बजा दिए गए। तो अब ये भी जो आवाजें होती हैं, वो क्यों होती हैं? इतनी आवाज की जरूरत क्या है? तो ये भी एक अस्त्र की तरह से कार्य करते हैं। आप देखिए, जब बहुत आवाज होती है तो कितना इरिटेट होते हैं लोग, कितना परेशान होते हैं, बंद करो, कितनी आवाज हो रही है। तो वो भी एक पार्ट है आपको युद्ध का, कि युद्ध के मैदान में आपका मेंटल स्टेटस कैसे अच्छा रहे, ताकि आप अच्छे से युद्ध कर पाए, कहीं इधर उधर आपका मनोस्थिति ना आए। इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती थी, और साथ ही साथ उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने जो योद्धा हैं उनको उत्साह बढ़ाया जाए। हरे कृष्णा। ततः शेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ पदध्मतुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने देवी शंख बजाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब श्लोक वो आ रहे हैं जो आपको शंख के बारे में बता रहे हैं कि शंख बजेंगे। 15वें से लेके और 18वें श्लोक तक आपको सबके शंख का नाम पता चलेगा। बहुत दिव्य शंख है ये। कृष्ण का पंचजन शंख है, जो एक असुर से जो है मार के लाए, जो पंचासुर था, पांचजन्य सुर था, उसको मार के वो लाए थे, उसके पेट में था, उससे लेके आए थे। और ये शंखों की ध्वनि बहुत ही शुभ होती है। मंगल आरती के साथ समय भी बजाई जाती है ना शंख, जब जब आरती की जाती है तब तब शंख बजाया जाता है, बहुत शुभ होते हैं। लेकिन यहाँ पर शंख किस लिए है? कि युद्ध का घोष करने, उद्घोष करते हैं ये, कि हाँ अब युद्ध शुरू हो रहा है। जब भीष्म देव ने जब बजा दिया शंख, तो दूसरी तरफ से कि हम अब मतलब युद्ध के लिए तैयार हैं, तो इधर से भी शंख बज रहे हैं, ताकि हम भी जो है युद्ध के लिए तैयार हैं, ऐसा बताने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पंड्रं दध्मौ महाशंखं विमोकर्म विकोदरख अनंत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने अपना 5 शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रुमा माता जी, अब अनीता माता जी को दे देंगे चांस बनने का। जी हरे माता कृष्णा।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पंचजन्य शंख जो है वो ऋषिकेश का था। ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ऋषिकेश मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। भगवान इंद्रियों को, सबकी इंद्रियों के स्वामी है, सबकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं, उसके अनुसार लोग कार्य कर पाते हैं। अगर ना चाहें तो फिर कोई नहीं, जो है अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता है, तब जो है आंखें भी नहीं हिला सकता है, नाक से भी कार्य नहीं कर सकता, कान से भी कार्य नहीं कर सकता। तो ये सब क्या है? भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी हैं। और देवदत्त नामक शंख बजाता है कौन? अर्जुन बजाते हैं। और कहते हैं कि ये शंख भी बड़ा विशेष है। सबके जो शंख हैं पांडवों की तरफ के, सब बड़े शुभ हैं और बहुत मतलब जो पायस बोलते हैं, एकदम शुद्धि वाले हैं, ऐसे शंख है। कहीं ना कहीं से वो उनको देवताओं द्वारा प्राप्त भी हुए हैं। हरे कृष्णा। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनिता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए माता जी। जी माता जी। माता जी आप म्यूट हो गई। हो गया माता जी। फिर प्रभुपाद की जय पढ़िए। हो। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत अनंत विजय नामक शंख बजाया था। नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कृष्ण का पांचजन्य शंख है, अर्जुन का देवदत्त शंख है, युधिष्ठिर का अनंत विजय शंख है, भीम का पौंड्रू है, और नकुल का सुघोष है, और सहदेव का मणिपुष्पक आपको है। तो अब धीरे कृष्ण और अर्जुन के आपको दर्शन हो गए हैं, उनका शंख जो है बज चुका है। तो कितना सुंदर आपने देखा कि इतना सुंदर रूप आया है कृष्ण का, जो आकर्षक रूप है। अर्जुन बिल्कुल दाग जो है रहित हैं, सफेद वस्त्रों में आए हुए हैं, और ये बहुत दिव्यता है उनके अंदर। तो अब शंख के साथ साथ आपको विजय के संकेत देखना भी शुरू हो गए हैं कि पक्ष में किसके जा रहा है युद्ध। ये जैसे होते हैं ना कि बड़े शुभ लक्षण दिख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बाईं आंख फड़क रही है, बहुत अच्छे लक्षण आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो है कौवा बोल रहा है, कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो इस तरह के शुभ लक्षण होते हैं, लोग जानते हैं उनको। तो यहाँ भी विजय के संकेत, शुभ लक्षण दिखने शुरू हो गए। जैसे कृष्ण स्वयं उपस्थित है किसी सारथी के रूप में। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषा पक्षे जनार्दन। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, जीत वहीं पर है। और साथ ही साथ जहां भगवान रहते हैं, वो लक्ष्मी देवी अपने आप ही रहते हैं, पति के साथ छोड़ती ही नहीं है। जहां भगवान विष्णु है, लक्ष्मी वही रहते, पति के बिना रह ही नहीं सकती। तो जहां लक्ष्मी है वहीं पर भाग्य भी है। तो ये भी एक पक्ष दिख रहा है। अर्जुन का रथ भी दिव्य है, जिसको अग्निदेव ने दिया है। तो वो रथ जहां जाता है, विजय उसकी होती ही होती है। अग्निदेव के जो रथ दिया था कि एक बार एक श्वेतकी राजा थे, वो बहुत यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ छोड़ ही नहीं रहे थे, लगातार यज्ञ कर रहे थे। और इस यज्ञ के कारण जो अग्निदेव हैं, वो बिल्कुल परेशान थे। वो अग्नि में जो हवी चढ़ रही थी, उसको खाते खाते वो उनको अपच सा हो गया था। जितने भी ब्राह्मण थे वो काले पड़ गए थे। सारे राज्य में बादल सा काला काला छा गया था, इतना यज्ञ होता था। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, अग्नि मतलब आप मत करिए ये यज्ञ, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब अग्नि देव को जलाते जलाते सब लोग हार जा रहे, वो जल ही नहीं रही, क्योंकि उनके अंदर वो और खाने की तथा ही नहीं रह गई। तो अब वो अग्निदेव ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, और कृष्ण और अर्जुन बैठे रहते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो कहते हैं कि मुझे कुछ औषधियां खानी है जो खांडव वन में है। वो खांडव वन जो दुर्योधन के यहाँ से मिला हुआ था अर्जुन लो पांडव लोगों को, कि ताकि ये एक वीरान जगह मिल गई थी कि हाँ ले जाइए, अपना नगरी बसाइए। अब उस नगरी में बसाने के लिए धन भी चाहिए, तो खांडव वन है वो, तो वन को पहले जलाना पड़ेगा। और मजे की बात है कि अग्नि देव आते हैं, कहते हैं मेरा पेट में अपच हो गया, मुझे कुछ औषधि खानी है। और वो जो खांडव वन था वो इंद्र के द्वारा सुरक्षित था। तो जैसे ही ये खाने के लिए जाते अग्निदेव, अग्निदेव तो जाएंगे तो आग जलेगी,
जैसे ही आग जलते थे वैसे इंद्र जी पानी बरसा देते थे। तो अब वो खा ही नहीं पाते थे, ना वो खा पा रहे थे, ना उनका पेट ठीक हो रहा था। क्या करें? वो सहायता इन लोग से मांगते, तो अर्जुन ऐसे बाण लगा देते हैं कि वर्षा हो ही नहीं पाती है। अब इंद्रदेव बड़े परेशान कि ये क्या हो रहा है, वर्षा हो ही नहीं पा रही है। तो उसके पहले क्या होता है कि अर्जुन कहते हैं कि ये तो देवताओं से युद्ध करना हुआ, आप तो कह रहे हैं इंद्र से युद्ध करो, वहां मैं दानव रह रहा उससे युद्ध करो, तक्षक नाग है उससे युद्ध करो। तो ये देवी देवताओं से मैं कैसे युद्ध करूंगा? देव भी है, असुर भी है, सबसे युद्ध कैसे करूंगा? ना मेरे पास बाण है, ना मेरे पास तरकश है, ना मेरे पास रथ है जिस जो कि उनके साथ युद्ध किया जा सके। तब अग्निदेव ये रथ देते हैं, यही रथ है जो जहां जाता है वहां विजय अवश्य होती है। और शंख सबके बहुत दिव्य थे ही, भगवान ऋषिकेश है ही है। भगवान के बहुत सारे नाम आपको इस अध्याय में दिखेंगे, और पूरी भगवत गीता में दिखेंगे आपको बहुत सारे नाम। तो आप उनको नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे है कृष्ण सर्वाकर्षक है, गोविंद हैं गाय को प्रसन्न करने वाले, वासुदेव हैं वासुदेव के पुत्र, यशोदानंदन यशोदा के पुत्र, आपको माधवा कहा जाएगा कहीं पर, तो भाग की लक्ष्मी के पुत्र। तो इसको नोट डाउन करते रहिए, और इसी अध्याय से शुरू कर देंगे। तो पूरी भगवत गीता में आप उसको नोट डाउन करते रहेंगे कि कौन कौन सा नाम दिया गया है भगवान को। हरे कृष्णा। काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च शतकिश्च पराजितः। हरे कृष्णा। माता जी कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? माता जी 17। 17? ये तो हो गया ना माता जी। अच्छा, आपने पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए, पूरा पढ़िए एक साथ। माता जी 18 पढ़े माता जी। हाँ, 18 भी पढ़ लीजिए। हाँ, मैंने सोचा सब पूरा पढ़ लिया। पढ़िए माता। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दध्मुः पृथक् पृथक्। माता जी 19वां भी पढ़िए, क्योंकि वो सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि वदारयात् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्द शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्रील व्यास देव जी कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी दिखा रहे हैं कि एक बड़ा सा महल है, इसमें एक बूढ़े से अंधे पिता बैठे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं बच्चे युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। फिर अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, फिर दिखा रहे हैं कि बड़ी सी युद्ध भूमि है, 18 छोड़ी सेना है, सारे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित योद्धा हैं और जो परेशान हैं। और फिर मेन हीरो आते हैं भगवान श्री कृष्ण, माधवा पांडवा। और फिर जो है कैमरा जो है विलेन की सेना की तरफ जा रहा है। तो ऐसे बड़ा सुंदर सा उन्होंने पूरा एक है बनाया हुआ है, जैसे कोई पिक्चर सी चल रही हो वैसे बना रखा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि शंखों की ध्वनि मतलब कितना सुंदर कोलाहल पूर्ण हो गई, यानी कि बिल्कुल जैसे कि होता है कि कहीं बहुत लड़ाई वड़ाई सी हो रही हो, बहुत मतलब कष्ट दे जो कानों को, इतनी तेज आवाजें हो गई। और इतना तेज आवाज हुई कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगे। जैसे होता है बहुत आवाज होती है ना तो बहुत घबराहट सी होती है, वैसे उनको घबराहट हो रही है। लेकिन जो पांडव हैं उनको कोई घबराहट नहीं। क्यों घबराहट नहीं है? क्योंकि भगवान उनके साथ है। जिसके साथ भगवान रहते हैं उसको घबराहट होती ही नहीं है। लेकिन जो अधर्म में होता है, गलत कार्य करता है, वो जानता है कि हम गलत करें तो उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि मेरी हृदय की धड़कन ऐसे बढ़ी हुई जैसे किसी चुरा लिया हो। तो जो चुराता है कोई सामान उसकी स्थिति बदल जाती, जो गलत कार्य करता है उसकी स्थिति बदल जाती है। तो वही हालत कौरवों की है। हृदय में भय है कि हार तो नहीं जाएंगे, 11 छोड़ी सेना लेके भी हार रहे हैं, विदीर्ण हो रहे हैं। पांडव डर पे नहीं, क्यों? भगवान साथ में है। भगवान कहते हैं ना माँ सुच है, डरो मत, मैं साथ में हूं। तो भगवान तो गारंटी वारंटी सब देते हैं ना कि जब मैं साथ में हूं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा।
अथ व्यवस्थितानि दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राणि कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहो महीपते। हरे कृष्ण। हरे श्री कृष्णा माता प्रभुपाद जी। की जय हो। माता जी प्रभा माता जी को देते हैं हरे कृष्णा। जी माता जी, माता जी। पढ़िए माता जी, प्रभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। उस समय हनुमान से अधिक ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हरे कृष्ण। तो अर्जुन के रथ पे हनुमान जी भी साथ में है। अब अर्जुन के रथ में हनुमान जी है तो भगवान राम भी है, भगवान सीता भी है, वो भी है। ये भी विजय का एक संकेत है। या हनुमान जी जब भगवान राम जी के साथ थे तो वहां विजय मिली थी, तो यहाँ भी विजय मिलेगी, ये भी एक संकेत हो रहा है। साथ ही साथ भगवान ऋषिकेश हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो करों की भी इंद्रियों को नियंत्रित कर देंगे तो वो हार ही जाएंगे, तो ये भी एक विजय का चिन्ह है। तो काफी चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, आप इसको नोट करिएगा। तो आपको 9 चिन्ह मिलेंगे जो कि विजय के हैं, जो पांडवों को दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। तो भगवान साथ में है तो विपदा आती भी नहीं है, और विपदा आती भी है तो अवश्य रक्षिबो कृष्णा, कृष्ण ही रक्षा करते हैं। वनवास में भी रक्षा की है, आपने देखा कि कई जगह पे रक्षा किया है उन्होंने। दुर्वासा ऋषि के श्राप से रक्षा की उन्होंने। उन्होंने जब कई बार मारने के लिए कोई आए तो वहां भी रक्षा की। द्रौपदी के चीरहरण में रक्षा की। लाक्षागृह में कितने कष्ट आए, वहां रक्षा की। तो कितना पांडु का बहुत कम उम्र में निधन हो गया, वहां पर भी रक्षा की। तो भगवान तो रक्षा करते ही करते हैं। और यहाँ से अब आप 21वें से आगे बढ़ेंगे, 21वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे, 27वें श्लोक तक आपको भगवान की रक्षा के ही संकेत दिखेंगे, उन्हीं के चिन्ह दिखेंगे। हरे कृष्ण। अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युता जावते तन्निरीक्षेयै योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह यद्यव्याम् अस्मिन् समुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ कृष्ण को अच्युत कहा जा रहा है। अच्युत मतलब है कि जो अपने स्थान से डगे ही नहीं। तो भले ही वो इस सारथी के रूप में है, आप देखिए कि किसी को छोटी सी भी पोस्ट मिल जाती है तो वो शर्माता है कि नहीं नहीं, छोटा काम हम नहीं करेंगे। यहाँ भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन सारथी के रूप में हैं। तो अपने भक्तों के लिए उनका कोई प्रेम कम ही नहीं होता है, और वो तुच्छ से तुच्छ कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो रे। तो ऐसे गाते हैं ना सब लोग भजन। तो दुर्योधन का 56 भोग छोड़ दिया और भक्त विदुर के घर में जो है जाके वो साधारण सा साग वगैरह भी खा लेते हैं। तो भगवान चाहे भक्त किसी भी परिस्थिति में रहे, विपरीत में रहे या अच्छी परिस्थिति में रहे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान की जो भगवत्ता है वो बदलती ही नहीं है। कुंती देवी भागवतम में कहती हैं कि हे भगवान, आप जब मेरे पास तब रहते जरूर है जब मैं कष्ट में रहती हूँ, तो मुझे और विपदा दो ताकि आप हमारे पास हमेशा बने रहो। मैं आपका साथ चाहती हूँ भले वो विपदा में हो। तो जनरली हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, आप हमारी सारे कष्ट हर दो, मेरे को कोई कष्ट नहीं ना दो। लेकिन हम इतने भाग्यशाली का है, भगवान तो हमें कष्ट देने के लिए भी नहीं आते, कांटा चुभाने के लिए भी नहीं आते हैं। जबकि कुंती देवी कह रही हैं कि विपदा दो मुझे,
आप रहो साथ में, लेकिन क्योंकि कुंती देवी की सारी विविधाओं में भगवान साथ रहे हैं। भौतिक जीवन में देखिए कोई भी पद स्थिर नहीं होता है। आज छात्र हैं, कल जो है वो नौकरी करने लगे। आज जो है एमएलए एमपी हैं, पीएम सीएम हैं, कल नहीं रहे। आज हम जीवित हैं, कल मृत हो सकते हैं। तो यहाँ भौतिकता में कोई भी पद स्थिर नहीं रहता। काल सब कुछ नष्ट कर देता है। स काल ने मता योगो नष्ट परम तप। अर्जुन कह रहे हैं कि अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो ये एक तरह से समरी स्टेटमेंट कहा गया है, क्योंकि यही एक जो है जगह है, यही एक वाक्य है जो पूरी दशा और दिशा सब बदल जाती है। तो क्योंकि कह रहे हैं कि वहां ले चलिए जहां पर बीच में देखना चाह रहे हैं कि लोग कैसे हैं, क्या चाह रहे हैं, और देखते हैं कि क्या आगे होता है। हरे कृष्णा। यक्ष्यमाणानवेक्षेहै यायेतेऽत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्विद्धेर्युद्धे प्रियो चिकीर्षवः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मधु माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दुर्बुद्धि लोग जो हैं, ऐसे लोग कौन हैं? जो कि धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ हैं। ऐसे लोगों की जो है वो कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि उन लोगों के बीच ले चलिए जहां पर लोग मेरे से लड़ने के लिए आए हुए हैं। और दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के लिए यहाँ पे यूज किया कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, पूरी तरह से उनकी बुद्धि मति मारी गई थी, नहीं तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। 5 गांव दे देते, अर्जुन तो उसी में खुश हो जाते। जब उन्होंने खांडव बंद दे दिया था तभी वो खुश हो गए थे। तो पांडव लड़ाई नहीं चाहते थे, उन्होंने शांति दूत करके भगवान को भी भेजा, लेकिन जो है दुर्योधन उसके नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थे। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। आगे हम भारती माता जी से सुनेंगे। और धन्यवाद माता जी, आपने माता जी, पठन प्राप्त कर दिया। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा ऋषि, माता जी श्लोक कोई पढ़ेंगे क्या हो? हाँ, माता जी श्लोक कोई लेना चाहता है? हरे कृष्णा। आप लोगों कोई ने हैंड पढ़ना रेज किया चाहते था, कोई पढ़ना चाहता है तो ले सकते हैं। नहीं। माता जी कोशिश करके देखती हूँ। भारती माता जी पढ़ लेते हैं आप? ठीक है, तो भारती माता जी आप श्लोक पढ़िए, और चौहान माता जी आप ले लीजिए अनुवाद। हरे कृष्ण। तो ये अब क्या हो रहा है कि भगवान कृष्ण दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को खड़ा करते हैं। ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी हैं, और गुणाकेश है, यानी कि गुणाकेश कौन है? अर्जुन है। नींद पर जो है वो नियंत्रण है उसके, अज्ञान पर नियंत्रण। नींद का अर्थ अज्ञान भी होता है, ऐसा जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ऐसा था अर्जुन, वो ले जाके वो रथ को भगवान खड़ा कर देते हैं दोनों के बीच में। अब ऐसी जगह पे ले जाके, भगवान भी बड़े लीलाधारी हैं, ऐसी जगह ले जाके खड़ा करते हैं जहां भीष्म है, द्रोण है, सबसे कमजोर नस्ल ले जाके वहां पे दबाते हैं। अब अर्जुन तो पूरी तरह से तैयार होके आए हैं कि चलो युद्ध करना है। अब उनको पता नहीं था कि युद्ध में क्या होगा, पता था उनको, लेकिन कृष्ण लेके ये खड़ा करते हैं भीष्म और द्रोण के पास। अगर यही ले जाके कृष्ण दुर्योधन के पास, दुशासन के पास खड़ा कर देते तो तुरंत युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन कृष्ण लीलाधारी हैं, भगवत गीता सुनानी है, इसलिए वो ले जाके खड़ा करते हैं जहां पर भीष्म हैं और साथ ही साथ द्रोणाचार्य हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए मतलब, हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षेताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण पढ़िए। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। तो कुरुओं को देखो, कुरु वंश के ये लोग हैं ना, भरत वंश के, कुरु वंश के, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना वो लेवल 1 में। तो कह रहे हैं कि हे पार्थ, पार्थ कौन है? कुंती पुत्र हैं, पृथा, कुंती का पहला नाम पृथा था, फिर कुंती भोज ने उनको गोद ले लिया था, इसलिए उनका नाम पार्थ हो गया। तो पार्थ कह रहे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं, तुम किस परिवार से आए हो? शूरवीरों के खानदान से हो। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं ना, उसका बड़ा उद्देश्य होता है, मीनिंगफुल होता है सारा कार्य उनका। तो केवल कौरव की पराजय और अर्जुन को विजय याद नहीं दिला रहे हैं, बल्कि बताना चाह रहे हैं कि ये भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, लेकिन आपको अपना कार्य अवश्य करना है। तो जीवन में दुविधाएं आती ही हैं, हमारे जीवन में भी भीष्म आते हैं, द्रोणाचार्य आते हैं, और हम भी ऐसे ही बीच में अटके रहते हैं कि क्या करें। उस वक्त हमें क्या करना है? गुरु, साधु और शास्त्र की मदद लेनी है, भगवान की मदद लेनी है। तो भगवत गीता सुनिए, उसमें उपाय बताए गए हैं कि कैसे हमको जब दुविधाएं आती हैं, कोई समस्या आती है, तो कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। तत्र पश्यास्थितान् पार्था पितृनथ पिता महान् आचार्यन् मातुलान् भ्रान्तस्य पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थिता श्रुरान्निहितश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरे कृष्णा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो वहां पे कौन कौन है? सभी रिश्तेदार हैं, सभी चिंतक है, सबको देख पा रहे हैं। किसको? पितामह कौन है? भीष्म है, सोमदत्त हैं, पितामह के रूप में है, गुरु के रूप में द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मामा शल्य है और शकुनी है, दुर्योधन जैसे भाई भी हैं वहां पे, और भी भाई हैं दुर्योधन के जो हैं वो हैं, और पुत्र कौन है? दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण है वहां पे, मित्र अश्वत्थामा है, वो शुभेच्छु कृतवर्मा है, कई दोस्त मित्र और रिश्तेदार हैं, सब हैं वहां पे। तो कृष्ण जी कहते हैं उसके दो कारण होते हैं, एक तो बाह्य कारण होता है, एक आंतरिक कारण होता है। बाह्य कारण तो है, देख लो कौन कौन खड़ा है, तुम्हारे विरुद्ध में कौन कौन खड़ा है, ये क्या है? भौतिक पहचान है। और एक आध्यात्मिक क्या है कि सबको देखो, ये सारे कृष्ण के अंश हैं। तो हमारा भी एक दूसरे से सबसे रिश्ता है। कैसे? क्योंकि ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव क्या है? भगवान के अंश है। जब सारे जीव भगवान के अंश है, तो हमारा सब में आपस में भाईचारा है। हरे कृष्णा। तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धूनव अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदतिन्दमाब्रवीत्। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। हरे कृष्ण माता जी। तो अब रश्मि माता जी अनुवाद पढ़ेंगी, और हरिप्रिया माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिएगा। जी जी ठीक है माता जी। तो अर्जुन जो है वो भ्रमित हो रहा है। अब जब भ्रमित होना शुरू होते तो क्या होता है? मतलब करुणा से अभिभूत होने का मतलब भ्रमित हो रहा है, एक तरह से करुणा आ रही है उसको। जब करुणा आती है तो क्या होता है? दिल पसीजता है यार। और वो भ्रमित हो रहे हैं किसको देख के? ये सारे लोगों को देख के, जो अपने जो है नातों को, रिश्तेदारों को। अब जब हम भ्रमित होते हैं तो सही गलत का विवेक हमारा खत्म होने लगता है, और अपने लोग को देख के एक तरह से वो कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि अपने लोग हैं ना। अपने लोग के साथ कुछ गलत हो तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक चोट भी लग जाए तो दौड़ते हैं।
तो ऐसे हमारे सामने भी कई समस्याएं आती हैं, हम उनको सुलझा नहीं पा रहते हैं। वैसे ही अर्जुन के सामने समस्याएं आ जा रही। देखो पार्थ, पश्येता सम्यता कुरुनीति, कुरुवंश के लोगों को देखो। और ये देखिए कि यहाँ पर तो हम कितने लोगों को बताया गया कि हाँ ये तुम्हारे संबंधी हैं, मामा है, गुरुपुत्र हैं, क्या क्या चीजें बताई गई। जबकि इंग्लिश में तो खाली एक अंकल कह दीजिए या कजन कह दीजिए, कजिन ब्रदर्स कुछ लोग कह देते, इसी में सारा कुछ निपट जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे जो नाते रिश्तेदार के नाम, हर रिश्ते का अलग अलग नाम है, और उन सबको देख के वो करुणा से अभिभूत हुआ जा रहा है। अब क्या है, अर्जुन एक बद्ध आत्मा के रूप में है, और कृष्ण जो है वो स्वतंत्र है, गुरु के रूप में है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे सास होती है ना, तो वो अपनी बहू को जब कुछ समझाना होता है तो पुत्री के माध्यम से समझाती है। तो इस समय सास जो है कृष्ण है, अर्जुन जो है पुत्री के रूप में है, और हम सब जो है बहुओं के रूप में हैं। तो वो अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन समझना किसको है, हमको समझना है। तो कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, और वो समझाना अभी दूसरे अध्याय में पूरी तरह से आएगा कि कृष्ण हमको किस तरह से समझाते हैं, और हमको कैसे समझना है, अर्जुन के भाव से समझना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच द्वेष्टं स्वजनं कृष्ण योत्सं समुपस्थितं छिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब अर्जुन में परिवर्तन हो रहा है, जैसे भ्रमित हो रहे हैं, करुणा का भाव आ रहा है, तो उसके लक्षण भी प्रकट होंगे। जैसा भाव होता है वैसे हमारे शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं। तो मुंह सूख रहा है, शरीर के अंग कांप रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? करुणा के कारण। जो भक्त होता है सद्गुणी होता है, दया होती है, करुणा होती है, सहानुभूति होती है। अभक्त है, चाहे कितना भी भौतिक रूप से सबल हो, लेकिन उसमें सद्गुण नहीं हो सकते हैं। तो अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग इतने उतावले कैसे हैं, क्या इनको मृत्यु नहीं दिखाई दे रही है? कौरव उतावले पड़े हैं, जबकि जो अर्जुन है वो परेशान है, वो कि मेरे जो है वो शरीर के परिवर्तन हो रहा है मेरे शरीर में। और इस परिवर्तन को, क्यों परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण धीरे धीरे एक तो आ गया कि करुणा उनके अंतर्गत है, और लक्षण बताए जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रंसते हस्तात् रक्तैव परिदह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और लक्षण आ गए हैं, क्या हो रहा है उनके अंदर, क्या क्या परिवर्तन हो, शरीर कांप हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और आपको गांडीव धनुष हाथ से सरका जा रहा है, त्वचा जल रही है। तो कितने सारे परिवर्तन उनके अंतर्गत आए चले जा रहे हैं। ये परिवर्तन कह रहे कि बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि दो प्रकार से रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय, या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होता है, तब दो समय में हमारे अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरे कृष्णा। इसका जो हरे अनुवाद कृष्ण। है वो आयुषी माता जी आप पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। माताजी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, स्पष्ट है माता जी, पढ़िए। जी माताजी। हरे कृष्ण। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमातीव च मे मनः निमत्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं।
हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। तो एक तरह से अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यदि कोई निगेटिव होना होता है ना, तो अजीब से अमंगल दिखाई पड़ने लगता है। वैसे ही यहाँ पर लग रहा है कि अमंगल हो रहा है, पैर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, स्वयं को भूल गए हैं। तो ये भी हृदय की दुर्बलता भी एक तरह से, अंग स्पंदन कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं, मुख सूख रहा है। ये तरह तरह की जो उनके अंदर परिवर्तन है, वो उनको अमंगल सा लग रहा है। तो ये एक तरह से कहते हैं कि कभी कभी ये भावावस्था में भी होता है, जब बहुत अधिक भाव आ जाता है। आप देखिए, लोग पूजा वगैरह होती रहती है, कुछ भगवान की सेवा होती रहती है, तो लोग, बहुत से लोग भाव में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, कांपने लगते हैं, गिर जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, जगन्नाथपुरी में जब अर्च विग्रह को देखते हैं तो वो गिर जाते हैं। लेकिन ये दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं। एक तो ये है कि ये एक करुणा के कारण हो रहा है, और दूसरा प्रेम के कारण। तो दोनों के लक्षण एकदम सेम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक जैसे, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना है, आंखों में से आंसू आ जाना है, इस तरह गिर जाना, बेहोश अचेत हो जाना है, ये सब लक्षण आते हैं। तो उसमें भी जब प्रेम के भाव में भी आपको कई सात आठ लक्षण आते हैं। और जो करुणा में है या किसी विशेष अवस्था में है, उस अवस्था में भी ये लक्षण आते हैं। तो भगवत गीता हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करती है। वो हमें बताती है, दृढ़ता प्रदान करने में भी मदद करती है कि हम दृढ़ रहें, हमारे संशय दूर हों, भ्रम दूर हों। तो इस कार्य का भी भगवत गीता में उपयोग होता है। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहिव, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब एक दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है कि मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, यानी कि कोई इसमें क्या है, आनंद कुछ है नहीं। अपने लोग को मार दूं, नजदीकी लोग को मार के राज्य का सुख भी मिल जाए तो क्या फायदा। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम लड़ते हो तो दो बातें होगी। क्षत्रिय होगा तो युद्ध करेगा ही, और युद्ध करेगा तो उसमें क्या होगा, युद्ध शारीरिक स्तर पे जो रिश्ते हैं उनके बारे में भी अर्जुन सोच रहे हैं कि इनको मार के क्या आनंद मिलेगा, इससे अच्छा है जंगल में चला जाऊं। तो अर्जुन के लिए इसमें परिवार महत्वपूर्ण हो रहा है, कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, भगवान महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो कहते हैं ना कि जो सूर्य मंडल में कौन प्रवेश कर पाता है, जो क्षत्रिय भगवान की आज्ञा का पालन करके युद्ध में मरता है, वो सूर्य मंडल में प्रवेश करता है। या फिर जो सन्यासी है, आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है, वो सूर्य मंडल में प्रवेश करता है। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे लड़ना भी नहीं है, और भगवान के अभी भगवान की आज्ञा को भी अभी आई नहीं है भगवान की आज्ञा। लेकिन वो अभी भ्रम में है, आए तो हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन अभी अपने आनंद के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। ऐसा आप घर में देखिए, अगर आप थोड़ा सा घर में देख लीजिए, तो माँ को ऐसा नहीं कि माँ को भूख तभी लगे तभी वो खाना बनाती है, बच्चे को भूख लग जाए तो माँ बहुत तेज से दौड़ के खाना बनाती है। तो वैसे ही हमारा काम क्या है, हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ना, अपने आनंद के लिए कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन अर्जुन क्या है, इस समय अपने आनंद के लिए सोच रहे हैं कि ये क्या करूंगा, ये राज्य का सुख मिल भी जाए तो इसका क्या करूं मैं, स्वजनों का वध करके, अपने लोग का वध करके विजय मिल भी जाए। जब हम छोटा सा एक कोई छोटी चीज भी लाते हैं, बड़ी चीज लाते हैं तो होता ही है, छोटी भी चीज लाते हैं तो अपने बड़ों को दिखाते हैं, अपनों को दिखाते हैं कि हाँ ये देखो मैं ये पाया हूँ, ये कितनी अच्छी चीज है, मैं देखो मैं ये लाया हूँ, मैं वो लाया हूँ। ऐसे खुश होते हैं अपनों के साथ, कहते हैं सुख भी बांटते हैं, अपनों के साथ दुख भी बांटते हैं। और जब स्वजन ही नहीं होंगे तो किसके साथ ये सब बांटेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, यसामर्थ काङ्क्षति नो राज्यं भोगा सुखानि च। नैमेव स्थिता युद्धे प्राणं स्वत्याय धनानि च, आचार्य पितरः पुत्र तथैव च पितामहः, मातुलः स्वसुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुं
गच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रात् का प्रीति स्वजनार्दन। हरे कृष्ण। पढ़िए रश्मि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पिता, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन पूरे तर्क रख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे तर्क हैं, हमको भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। गोविंदा, गोविंद कौन है? गायों को और इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, इंद्रियों के स्वामी तो है ही हैं, प्रसन्न भी करते हैं इंद्रियों को। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनकी इंद्रिय को संतुष्ट करें। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें, और जब भगवान की इंद्रियां संतुष्ट होंगी तो हमारी स्वयं हो ही जाएंगी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो भगवान की इंद्रियों को हमें संतुष्ट करना है। भक्त भगवान से शिकायत नहीं करता है, सेवा करता है। जैसे कि जब दुर्योधन के यहाँ आते हैं दुर्वासा मुनि, और उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो जब भी कहीं जाते थे तो अपने शिष्यों को लेके, काफी शिष्यों को लेके जाते थे। 10,000 शिष्यों को लेके आए दुर्योधन के पास। दुर्योधन राजा था, खूब सेवा की उसने। प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद कम देते थे, श्राप ज्यादा देते थे। ये बात दुर्योधन को मालूम थी। दुर्योधन पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि बताओ कुछ चाहिए तुमको? कह रहे बस ये जो सेवा हमने आपकी की है, ऐसी सेवा का अवसर आप जंगल में हमारे भाई पांडव हैं उनके यहाँ भी चले जाइए, उनको भी दें। अब वो जान रहे थे कि पांडव लोग तो खुद ही भिक्षा पर हैं, या वनों से तोड़ ताड़ के कुछ खा पी रहे हैं। अब वो कहाँ से 10,000 लोगों को खिलाएंगे, ऋषि को कैसे संतुष्ट करेंगे? और चल देते। दुर्वासा ऋषि को अच्छा लगता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है, चलो वहां चलते हैं। वहां पहुंच जाते हैं। वहां सूर्य से मिला हुआ अच्छा पात्र था पांडव के पास, जहाँ की जब भोजन, चाहे 2 टाइम का चाहे 3 टाइम का, जितना भी उसका नियम हो, उसमें भोजन इतना रहता था कि चाहे जितने लोग भी हों खा लें। जब तक और पेट भर खा लें, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, तो जितना भी हो खा लें। और उसके बाद जो है द्रौपदी भी जब भर पेट भोजन कर लेती थी, तो उस समय का जो समाप्त हो जाता था वो समय, मतलब उस वक्त का भोजन अब नहीं रहता। अब दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए। अब बड़ा मुश्किल, 10,000 अब द्रौपदी खाना खा चुकी थी, और अब बहुत मुश्किल है। युधिष्ठिर महाराज समय को संभालने के लिए कहते हैं कि जो है ऋषिगण आप जो है स्नान ध्यान कर लीजिए, और भोजन तब तक तैयार हो रहा है। यहाँ द्रौपदी लगी भगवान को याद करने, और भगवान आ जाते हैं। तो कहते भगवान क्या तुम आ गए, अब तो यहाँ पे मैं कुछ है ही नहीं, आपको भी खिलाने के लिए नहीं है, उधर 10,000 ऋषि है। रोना उनको आने लगता है। तब भगवान कहते हैं, द्रौपदी का 2 बार रोना दिखा गया। एक बार द्रौपदी चीर हरण के समय रोई थी, एक बार इस समय रो रही थी। तो भगवान कहते हैं तुम अच्छे पात्र लेके आओ। अच्छे पात्र लेके आते, उसमें एक दाना बचा था। वो खोज खाज के किसी तरह कृष्ण भगवान निकालते हैं, और उसको एक दाना जो ग्रहण करते हैं, तो दुर्वासा ऋषि बिल्कुल मतलब सारे जो होते हैं ऋषिगण सब तृप्त हो जाते हैं। और ऋषिगण को लोग को कोई ये नहीं रहता कि नहीं चलो थोड़ा सा खा के आएंगे, 4 कचौड़ियां खा ही लेंगे, ऐसा दिमाग उनका नहीं रहता ना। वो तो बस तृप्त हो गए तो तृप्त हो गए, उनको कोई आसक्ति तो होती नहीं है। अब इधर सारे ऋषियों के पेट भर गए। तो भीम को भेजा गया कि जाओ बुला के लाओ ऋषि लोगों की, चलिए भोजन तैयार है। अब उन लोग के पेट में जगह ही नहीं, आ सकती है नहीं कि चले बांध ले कर लें। तो वो लोग कहते नहीं नहीं चल देते हैं लोग वहां से। तो भगवान इस तरह से सबकी सेवा करते हैं। जनार्दन है, जनों के पालनहार हैं। कह रहे कि आप मुझे है वो मुझे अपने लोगों को मारने कह रहे हैं, और आप तो लोगों का पालन करते हैं। तो ये भी एक तर्क रखते हैं जनार्दन के सामने अर्जुन। माधव हैं, आप लक्ष्मीपति हैं।
लेकिन युद्ध में तो बहुत धन लगता है, सारे के सारे कंगाल हो जाते हैं, हमारे पास जो भी रहेंगे सब कंगाल रहेंगे। और मधुसूदन है आप मधु नाम के राक्षस को मारे थे आप, और आप मुझको मारने को कह रहे हैं कि जाओ अपने लोगों को मार के आओ। तो अर्जुन चाहते हैं कि भगवान मारे हैं, आप सब कार्य कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन भगवान अर्जुन को निमित्त बनाना चाह रहे हैं। निमित्त बात बहुत सब्यसाची, तो भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे हैं। तो यहीं पर आज हम रोकते हैं, क्योंकि पहला दिन है, और आप लोगों को अभी हमने पूरी बात सूचित नहीं की कि ये थोड़ा सा लंबा स्टेशन चलता है, और यहीं पर हम रोकते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को कुछ ऐड करना हो, कोई प्रश्न है, कोई त्रुटि सुधार है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। जिन भी माता जी प्रभु जी का प्रश्न है वही कृपया रेज हैंड करें। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी, हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, शुरू में